हेलो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। शेट्टी साहब देख लो, फोन की बनाई हुई लाइनें व्यस्त आ रही हैं। राइटर ने इतनी लाइनें लिखी, उनको काम नहीं मिल रहा। मैंने 1.5-2 लाख लाइनें लिखी कम से कम। अब आप सोच सकते हो मैं कितना बड़ा राइटर हूं। हम लोग खानदानी राइटर हैं। मेरे पिताजी बहुत बड़े हलवाई थे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी जलेबियां बनाते थे ना, 1 दर्जन में सिर्फ 3-4 ही आती थी। अब देख लो क्या नौबत आ गई, मैं दुकान खोल के बैठा हूं। शेट्टी साहब ग्राहक बड़े आते हैं लेकिन बिक्री नहीं होती। वैसे ही जैसे रावण की चर्चा हर कोई करता, देखने कोई नहीं जाता। हे भगवान, मेरे भी कोई कस्टमर भेज, मेरी स्क्रिप्ट खरीदे कोई। एक्सक्यूज मी, आप स्क्रिप्ट बेचते हैं? जी बेचता तो टैलेंट हूं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। वाह, क्या लाइन बोली है। बस जी, राइटर का यही पंगा है, पंचनाना है, स्टायर लिख देते हैं। समझ में आता है तो रोहित हंस देता है, नहीं आता तो अर्चना हंस देती है। वाह, क्या लाइन बोली है। अच्छा, ज्यादा पसंद है तो किसी ले सकती हैं आप। नहीं, मेरे कहने का मतलब वाह वाह हर कोई दे देता मैडम, अगर नहीं मिलता तो कलाकार को पेमेंट ही नहीं मिलती मैडम। वाह, क्या लाइन बोली है। तुम भी कोई लाइन बदल लो। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसे बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। आमिर खान के बाद मेरा भी अवार्ड फंक्शन से मन उठ गया। अब तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है तो बोलो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूंगी। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। अच्छा मैडम, मैंने सुना मार्केट में 500 का नोट नया आया है तो दर्शन ही करा दो। तुमने अब तक 500 का नोट नहीं देखा? 500 का नोट? मेरी कल 4 स्क्रिप्टों की पेमेंट आई तब जाके मैंने 100 का नोट देखा है। अब आप पैसे दे रही हैं, स्क्रिप्ट तो लिखनी पड़ेगी। मैडम पेन है आपके पास? तुम्हारे पास पेन नहीं है? मैडम मैं राइटर हूँ, ड्राइवर थोड़ी हूँ। कैसे राइटर हो तुम? मुझे तुमसे कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मैं ठाकुर से ले लूंगी। बेवकूफ लड़की, ठाकुर की स्क्रिप्ट तो हम लोग कर रहे हैं। शेट्टी साहब, ये क्रिएशन टीम वाले बड़े चालाक हैं। हमें कहते हैं स्क्रिप्ट एक्सचेंज राउंड है। स्क्रिप्ट दे दी ठाकुर की, सलोनी दी नहीं। अब स्क्रिप्ट एक्सचेंज इनके लिए हुआ ना, हमारे लिए तो एलिमिनेशन राउंड है ना। खैर शेट्टी साहब, कॉमेडी तो आपको सारे करके दिखाते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं गाना सुनाऊं। सोलह बरस की 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम। ये कौन है? कृष्णा के रिश्तेदार। सीरियस गाना देख के डांस निकल रहा है इसका। अरे वाह, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं कृष्णा की भाभी बिल्लो, लहरी पादी दी वाइफ। किसकी? लहरी पादी दी वाइफ। हाँ, कितनी बार कहा है जब लाफ्टर आ रहा हो फिर ना बोला करो। आप क्या इधर कर रही हैं बताइए? मैं अपने पति को ना चिट्ठी लिखवाने आई हूँ। मैंने तो सुना था लहरी साहब ही पढ़े लिखे नहीं, आपका भी यही हाल है। और नहीं तो क्या, हम दोनों को एक दूसरे में यही चीज तो अच्छी लगी थी। बताइए बताइए क्या लिखना है उनको? लिखो प्रिय जी। प्रिय जी जी जी? हाँ जी, वो मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। क्या संस्कार है, आय हाय 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 हाय, क्या संस्कार है। एक मेरी पत्नी है, दिल करता साली का अंतिम संस्कार कर दूं। भाभी जी, आपकी तरफ से डार्लिंग लिख दूं, उनको अच्छा लगेगा? हाँ जी लिख दो। प्रिय लहरी डार्लिंग, आजकल तुम्हारी एक्टिंग में मजा नहीं आ रहा। हाय, मैंने कब ये बोला? आपने तो नहीं बोला, प्रोग्राम तो हम भी देखते हैं ना। आजकल तुम मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा। मेरे बिना नहीं, तुम्हारे बिना मेरा। तो वही लिख दो। भाभी क्यों झूठ बोल रही हो? कल मैंने आपको पड़ोसियों के बबलू के साथ देखा है। अब आगे लिखो। हाँ जी। सुनो जी, थोड़ा जल्दी आ जाओ। कहने की जरूरत नहीं भाभी, जैसा काम कर रहे हैं 2-4 दिन में खुद ही आ जाएंगे। तुम्हारी पार्टनर कौन सा अच्छा कर लेती है?
एंट्री उसकी टाइम पे होती नहीं, कैरेक्टर सारे सेम करती है, अरे म्यूट राउंड में भी फंबल कर जाती है। शेट्टी साहब कहते शेर के मुंह को खून लग जाए ना वो बाज नहीं आता, इसके मुंह को बेइज्जती लग गई है। चलो चलो आगे लिखो। क्या? परसों मेरे पास सुरिंदर आया था, मैंने उसके हाथ कुछ लड्डू भिजवाए थे, उम्मीद है आपको मिल गए होंगे। ओए 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 ओए, क्या लड्डू थे भाभी जी, मैंने भी खाए, बड़े टेस्टी लड्डू बनाती हैं आप। इनका तो शुरू से ही ऐसे है, सबके साथ मिल बांट के खाते हैं। मिल बांट के कोई नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। मैंने तो सुरिंदर से लिए, ये 8-8 रुपए में बेच रहा था। मुझे कह रहा था पैसों की जरूरत है, छोटे वाले तबले के लिए निक्कर लेनी, वो नंगा घूमता रहता है। बेड़ा घर को तेरा। अच्छा ये चिट्ठी उन तक जल्दी पहुंचा देना, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाती ही अच्छी लगती हो। शेट्टी साहब मैंने कहा था ना मेरे पास ग्राहक बड़े आते हैं, बिक्री नहीं होती, क्या करूं मैं, इतनी गरीबी है मेरी तो ऐनक में शीशे भी नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब हो जाएगी। अरे राइटर मैं हूँ, तू क्यों मुंह छुपा रही है? मैं प्रोड्यूसर हूँ। हैं? प्रोड्यूसर हूँ मैं। तो मुंह की छुपा रही, गंदी फिल्मों की प्रोड्यूसर हो? नहीं नहीं। बताइए मैडम क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे आपसे एक हिट फिल्म लिखवानी है। मैं लिखता ही हिट हूँ, मैं सीनियर कलाकार हूँ, लोग मेरा कहना बड़ा मानते हैं। मैं तो सड़क पे लिख देता हूँ दाएं मुड़ो, तो दाएं मुड़ते बाएं मुड़ते नहीं। सड़कों पे लिखा होता ना यहाँ पे 1 नंबर करना मना है, वो भी मैं ही लिखता हूँ। लेकिन वो तो कोई नहीं मानता। मैडम मानने की बात ही नहीं है, बात ही कंट्रोल करने की है। वो जिसका हो जाता है वो मान जाता है, जिसका नहीं होता वो नहीं मानता, मैं क्या करूं? मैंने एक फिल्म लिखी है, फिल्म शुरू होती है, शुरू में मैंने क्लाइमैक्स का सीन डाला है। शुरू में क्लाइमैक्स? मैडम आदमी फिल्म देखने क्यों जाता है कि क्लाइमैक्स अच्छा हो, तो मैंने शुरू में लिख दिया, क्या बुरा किया मैंने? तो बाकी 2 घंटे पब्लिक क्या करेगी? मैडम जो जोड़े इतनी दूर से हॉल में घुसे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे कि नहीं? अब एक फिल्म लिखने का कितना लेते हैं? मैडम आप जैसी खूबसूरत लड़की से क्या लेना है? पैसे तो मैं यश चोपड़ा से लेता हूँ, 15-20 लाख रुपए एक फिल्म का। कौन कौन सी फिल्में लिखी हैं आपने? ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, साजन, अपना फिर ये शोले जब लिखी थी मैंने, कच्चे शोले लिखी थी मैंने, और पकते पकते ऐसे पकी आज तक उसके पैसे आ रहे हैं। 4-5 करोड़ तो ऐसे ही बैंक में आ गया। मैं तो सोच रहा हूँ कोई घूंघट वाली लड़की मिले उस पर खर्च करूँ मैं तो सोच रहा हूँ ये दुकान तुड़वा के इधर मॉल बनवा दूं, इधर मैं ऐसा मॉल। तुम बच्चों को छोड़ के तुम इधर क्या कर रही हो घर छोड़ के? साले 4-5 करोड़ नया कच्चा खरीदने के तो पैसे हैं नहीं तेरे पास। बड़ा है मॉल बनवाने, तू घर चला जा। मॉल बनवा लूंगा मैं, कच्चे का क्या, कच्चा तो लोन लेके भी ले सकते हैं। मेरी बात सुन, घर पे क्यों लेके जा रही है? अरे तेरा ऐसा दी एंड करूंगी ना घर पे, तू कहानी। मेरी बात सुन, इधर एंड करेगी 4-5 नंबर मिल जाएंगे, उधर क्या मिलेगा टट्टू? इधर करते हैं एंड, इधर देख एंड पता कैसे करते हैं शेट्टी साहब? सॉरी। सॉरी थैंक यू बोलना। जब ऐसा एक्ट करो सॉरी बोलते हैं। तो अर्चना आप इस राइटर से कुछ लिखवाना चाहेंगी? अगर ऐसा एक्ट करो तो क्या होता है? सॉरी सॉरी। तो मैं भी कहना चाहूंगी कि सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन ये एक्ट उतना बुरा नहीं था जितना आपने कहा या सोचा। शुरू में एनर्जी मुझे कम लगी, आपकी भी, बट आई क्वाइट एंजॉय द एक्ट। थैंक यू मैम। रोहित, जो लेटर राइटिंग वाला पोर्शन था दैट वाज द बेस्ट, और वहीं से एक समा बन गया कि हाँ भाई ये एक्ट को देखा जाए और एंजॉय किया जाए। ओवरऑल इट वाज एन ओके एक्ट फॉर मी। थैंक यू सर। कोर्स प्लीज। थैंक यू सो 9 points। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 8 points। पार्वती और कपिल को मिलते हैं 17 points। थैंक यू।